ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। कई लोग शनि की साढ़े साती ढैया या फिर महादशा के लगने पर डर जाते हैं, लेकिन शनिदेव से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। वहीं कुछ ऐसी आदतें भी हैं जिनको अगर एक मनुष्य अपना लेता है और उन आदतों पर खरी उतरता है तो उससे शनिदेव कभी भी रुष्ट नहीं हो सकते हैं, बल्कि उन आदतों के वजह से शनिदेव अवश्य ही उस मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबसे पहले शनि की साढ़े साती ढैया फिर महादशा को समझेंगे, फिर शनि का गोचर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर शनि की दृष्टि कैसी होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, फिर शनि की साढ़े साती का प्रभाव कैसा होता है, कितने चरणों में होता है, किस राशि पर कैसा असर करता है, इन सभी के बारे में जानकारी लेने के बाद हम उन आदतों के बारे में भी बात करेंगे जिससे शनिदेव होते हैं प्रसन्न। सो दोस्तों, स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, ताकि जब भी हम कोई भी जानकारी शनि साढ़े साती के रिलेटेड हो या फिर शनि महादशा के रिलेटेड हो, कोई भी जानकारी जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए तो वो डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों, चलिए अब बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये शनि साढ़े साती या फिर ढैया या फिर महादशा है क्या। दोस्तों, शनि की जो साढ़े साती होती है वो 7.5 साल की होती है, यानी कि 7 वर्ष और 6 माह की होती है। वहीं जो शनि की ढैया होती है वो 2.5 साल की होती है, यानी कि 2 वर्ष 6 माह की होती है। और जो महादशा, जो शनि महादशा होती है वो 19 साल की होती है। जी हाँ दोस्तों, और इस दौरान शनि जातक को, यानी कि जिस इंसान पर शनि का साढ़े साती हो, ढैया हो या फिर शनि की महादशा चल रही हो, उसको राजा से रंक भी बना सकते हैं और रंक से राजा भी बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें शनि गोचर के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शनि 12 राशि की परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह 17 दिन और 5 घंटों में पूर्ण करते हैं। शनि 140 दिन बकरी रहते हैं और मार्गी होते समय 5 दिन स्तंभित रहते हैं। शनि ग्रह के कारण ही मानव समाज में एक अजान भय का वातावरण बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें शनि की दृष्टि के बारे में तो दोस्तों, शनि जब किसी राशि पर भ्रमण करते हैं उस वक्त वो अपनी वर्तमान राशि, पिछली राशि, अगली राशि, तीसरी राशि, 10वीं राशि, 12वीं राशि और शनि स्वयं की राशि मकर और कुंभ राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जन्म पत्रिका के 12 घर में से 2-3 को छोड़कर सभी घर शनि की दृष्टि से प्रभावित रहती है। वहीं अगर हम बात करें शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव है उसके बारे में तो दोस्तों, शनि अपना प्रभाव 3 चरणों में देते हैं। पहला चरण 7.5 सप्ताह से 7.5 वर्ष तक रहता है। पहले चरण में शनि जातक की आर्थिक स्थिति पर, दूसरे चरण में पारिवारिक जीवन पर और तीसरे चरण में सेहत पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। 2.5 साल के इन 3 चरणों में से दूसरा चरण सबसे भारी पड़ता है। पहला चरण धनु, वृषभ, सिंह राशियों वाले जातकों के लिए कष्टकारी, दूसरा चरण सिंह, मकर, मेष, कर्क, वृश्चिक राशियों के लिए कष्टकारी और आखिरी चरण मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन राशि के लिए कष्टकारी माना गया है। अर्थात यदि मान लो कि धनु राशि जातकों को शनि की साढ़े साती लगी है तो उनके लिए पहले चरण कष्टकारी होती है। इसी तरह सिंह के लिए दूसरा चरण और मिथुन के लिए तीसरा चरण कष्टकारी होता है। शनि की साढ़े साती का सबसे बुरा प्रभाव 6, 8वें और 12वें भाव में माना गया है। मकर, कुंभ, धनु और मीन लग्न में साढ़े साती का प्रभाव उतना बुरा नहीं होता जितना कि अन्य लग्नों में होता है। सो दोस्तों, आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि शनि की साढ़े साती, ढैया, महादशा, शनि की गोचर क्या होता है, शनि की दृष्टि कैसे होती है और शनि की साढ़े साती का प्रभाव किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन आदतों के बारे में जिन्हें अपनाकर हम शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। खुद को साफ सुथरा और पवित्र बनाकर रखें। समय समय पर नाखून, बाल काटते रहें।
पशु और पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाएं। भैरव महाराज के मंदिर में कच्चा दूध या फिर शराब अर्पित करें। विधवाओं की सहायता करते रहें। सफाई कर्मी को सिक्के का दान करते रहें।